हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1E 1D तक हम पहले कर चुके हैं। 1E 1E में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, यहाँ पे हम समुच्चयों का संघ यूनियन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन सीखेंगे। यूनियन यानी कि संघ होता है कि दो या दो से अधिक समुच्चय यदि आपस में मिल जाएं और वे ही अवयव हो जो उसमें सम्मिलित हैं। सभी अवयव, अगर कोई अवयव किसी दो समुच्चय में उपलब्ध है तो वो उसे एक ही बार लिखेंगे। ऐसे समुच्चय को हम समुच्चयों का संघ कहते हैं। और सर्वनिष्ठ में क्या होगा कि जब दो समुच्चय ऐसे दिए गए हों, उनसे एक नया समुच्चय हम बना रहे हैं, तो दोनों समुच्चयों में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसे ही नए समुच्चय के रूप में बनाना है। उसे हम इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ कहते हैं। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें निर्माण रूप दिया है। पहले समुच्चय को हम सरल करेंगे, सारणिक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले समीकरण A को A बराबर सारणिक रूप x, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से 6 तक है। बराबर का निशान ये साथ में, इसलिए इसको 1 से 6 तक लिख सकते हैं। तो सारणिक रूप आया 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्या है, धनात्मक संख्या। इसी प्रकार से हमने b को भी सारणिक रूप में लिखा है। यहाँ पे x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 से 10 तक है। तो 4 से 10 तक प्राकृत संख्या है, 4 से 10 तक है। तो 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दी। अब हमें इन दोनों का यूनियन, सर्वनिष्ठ, संघ और सर्वनिष्ठ दोनों ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर रहे हैं हम, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहे हैं, क्योंकि 2 में इन्हीं प्रश्नों को लेकर के सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी चलेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में चलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल, संघ ज्ञात करना, यूनियन ज्ञात करना। हमेशा याद रखना है A यूनियन B। U के रूप में इस प्रकार से हम A और B के बीच में एक निशान लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं A संघ B, A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B, अभी मैंने बताया आपको कि दो समुच्चय हैं, दोनों में से सभी अवयवों को लेकर के एक नया समुच्चय अगर बनाते हैं तो वो दोनों का यूनियन कहलाता है, संघ कहलाता है। सभी लेना, लेकिन यदि दोनों में है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 2 3, अब 1 2 3 इसमें नहीं है, लेकिन लेना सभी को है, दोनों में से। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 5 6 ये दोनों में है। तो ये दोनों में है, इसलिए हमें इनमें से केवल एक एक बार ही लिखना है। 5 4 5 6, उसके बाद में 7 8 9 10 7 8 9 10, यह कहलाता है A और B का यूनियन, संघ। A यूनियन B, A संघ B। ठीक है, समस्त अवयव आ जाना चाहिए, लेकिन वो सदस्य केवल एक ही बार लिखाएंगे जो दोनों में हैं। इसको बोलते हैं A यूनियन B। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से A इंटरसेक्शन B, इसको इस प्रकार से उल्टा यू बना देंगे तो उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ, A और B का सर्वनिष्ठ। अब सर्वनिष्ठ में सिंपल है, इसका उल्टा है। A और B में जो जो अवयव उपलब्ध हैं बस उन्हें ही लेना है, बाकी को नहीं लेना है। यानी कि जैसे 1 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 8 9 10 है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो अवयव A में है और B में भी है उन्हीं को हमें लेना है, उसे हम सर्वनिष्ठ। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4 5 6, ये इस प्रकार से यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से अब 5वें में देखो आप A x, जबकि x एक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है सभी संख्याएं, माइनस वाली भी प्लस वाली भी 0, तो इसको बोलते हैं हम विषम पूर्णांक। और x, जबकि x एक समपूर्णांक है।
तो हमको 0 से शुरू करते हैं इसको। जैसे ए बराबर विषम पूर्णांक 0 1 1 3 5 7 9 और कोई लिमिट नहीं दी है तो इनफाइनाइट तक अनंत तक चले जाएंगे। दूसरे में आप देखेंगे बी में, तो बी बराबर आप देखिए x, जहां x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक वो भी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, अब ये दोनों के यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो यूनियन में देखिए, सबसे पहले यूनियन, इसका यूनियन इस जगह पर आ जाएंगे आप, A इंटर यूनियन B इज इक्वल टू सभी अवयव, अभी बताया मैंने, तो सभी अवयवों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। ये यूनियन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे चलता रहेगा 10 11 12 अनंत। इस प्रकार से ऐसे समुच्चयों को हम अपरिमित समुच्चय भी कहते हैं, परिभाषा के लिए बता चुके। इसी तरह से इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है। अब बताइए कोई सदस्य ऐसा कोई दिख रहा है इसमें? 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, ऐसे कोई भी सदस्य, क्योंकि हम जानते हैं विषम में केवल विषम संख्या रहेगी, सम में केवल सम संख्या रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन शब्द, कॉमन अंक नहीं हो सकता है, कॉमन सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा आपका? रिक्त समुच्चय, यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है और हम इसको फाई से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और एक डेफिनेशन आएगी इसकी बाद में, तो पहले हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप से है जो आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया गया है। ए बराबर 1 2 3 4 एक समुच्चय, 1 2 3 4। बी एक समुच्चय है जो हमें दिया गया है 3 4 5 6, और सी एक और समुच्चय है जो हमें दिया गया है 5 6 7 8, और डी एक समुच्चय और दिया गया है जो है 7 8 9 10। 4 दे रखे हैं और हमारे पास में 5 प्रश्न दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, बी यूनियन सी, बी संघ सी, तो आप बी और सी का यूनियन बना सकते हैं जो अभी हमने किया पहला प्रश्न। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, इसमें से भी आप बना सकते हैं। आप इसमें बी और डी को बनाओगे तो देखोगे कि 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9 10 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वही रिक्त समुच्चय आ जाएगा। अगर पहला वाला जो बताया था आपका बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो इसमें सभी मिल जाएंगे 3 4 5 6 7 8, 5 6 हम इसमें से ले लेंगे क्योंकि एक ही बार लिखना है। तो इस प्रकार से आप इन दो को तो हल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न नंबर इसी का तीसरा वाला है, उसको मैं आपको समझाता हूं, और वो इस प्रकार से है, ए यूनियन बी यूनियन सी। जब इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको कैसे हल करना है, वही नियम है, ब्रैकेट वाला ही नियम है। जैसे सबसे पहले कोष्टकों को हल करना, तो सबसे पहले बी यूनियन सी को हल करेंगे, तो बी यूनियन सी है पहला प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। बी यूनियन सी हल करेंगे हम, तो बी यूनियन सी इस प्रकार से आएगा, बी 3
4 ये दोनों अवयव इसमें मैच हो रहे हैं, इसलिए एक ही बार लिखाएंगे 5 6 और 7। ये यूनियन हो गया आपके बी यूनियन सी। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए को देखना है और इसको देखना है। ठीक है, अब बी सी डी कुछ भी देखना नहीं है, आपको ए को और इसको देखना है, क्योंकि हमें इसका मान प्राप्त हो चुका है। तो आप देखेंगे, आप देखिए 1 2 3 4, इसमें 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, एक ही बार लिखाएंगे। तो क्या कहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चौथे प्रश्न को भी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मान यही है, समझ लीजिए आपके पास में एक मान है ये बी इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी और ए का मान ये है, और हम प्रश्न नंबर कर रहे हैं आपका पहले का 9, तीसरे का चौथा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बिल्कुल इससे और इससे मैच हो रहा है। आप देखेंगे यहां पर कि ये बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप नंबर 1 दे सकते हैं, इसके लिए ये आपके पास में मान है, तो अभी इसको नहीं देखना है, अभी यहां से शुरू करेंगे। बी यूनियन सी, ए का मान भी है, बी यूनियन सी का मान भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, चलिए दोनों में से ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जो दोनों में ही है। 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें भी है, बाकी और कोई भी सदस्य नहीं मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा इस पूरे का मान आपका 3 4, इसके सदस्य में 3 और 4। तो आपको इस चौथे प्रश्न में क्या लिखना है, पहले ए का मान निकाला, ए का मान ये है, फिर बी यूनियन सी निकाला, इसको नंबर 1 दे दिया है, और फिर इसको और इसको देखते हुए ये मान निकालना है। ओके, ये चौथा प्रश्न है। पांचवा देखिए, पांचवे में आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन, और फिर दे रखा बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन हमें याद करना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सर्वनिष्ठ ए और बी, 3 4 इसमें भी 3 4, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका 3 और 4। हो गया समीकरण 1। अब निकालेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी को देखना है, इसमें 5 6 है, इसमें 5 6, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा आपका 5 6, इसके अवयव होगा, इसको दे दो 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यह 1 और 2 से हम हल करेंगे और मान निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 1 और 2 से, इसमें 3 4 है, इसमें 5 6 है, कोई भी सदस्य इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसलिए केवल रिक्त स्थान हो जाएगा, यानी कि 5। ये इस प्रकार से सवाल, ठीक है, ए स्पेस